Hello students, good morning. This is the second part of the most interesting and heart-touching story Chandni written by Zakir Hussain. Now let's see what happens next. Like other goats, Chandni too missed the hills. अन्य गोट्स की तरह चांदनी को भी हिल्स पर जाने की इच्छा होने लगी. शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम. उसने अबू खान को बताया कि उसे आज़ादी चाहिए. द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी. जंगल में खतरनाक भेड़िए की कहानी भी चांदनी को निरुत्साहित न कर सकी, उसे निराश या हतोत्साहित न कर सकी. These are the certain incidents that will occur in the story. Now let's read the story. Every morning Chandni watched the hilltops bathed in the sunlight. Watched means looked. Every morning, प्रतिदिन प्रातः चांदनी watched looked the hilltops bathed in the sunlight. हर प्रातः चांदनी पहाड़ी शिखरों को धूप में नहाई देखती रहती थी. अर्थात सूर्य की रोशनी जिन पहाड़ी शिखरों पर पड़ती थी उन्हें वह बहुत ही ध्यान से देखती रहती थी. हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर. वह कहती थी कितनी सुंदर हैं वे पहाड़ियाँ. हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर शी थॉट. वह मन में सोची. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज. रिफ्रेशिंग मीन्स फ्रेश, ताजगी देने वाली, एंड ब्रीज मीन्स जेंटल विंड, शीतल हवा, दैट ब्लोज थ्रू देम. कितनी ताजगी देने वाली वह हवा जो वहाँ चलती है. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम. एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. और उन हरे भरे खेतों में आर पार अक्रॉस भागना कितना प्यारा है. एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विथ अ जर्क. शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स. वह पहाड़ियों की ओर दौड़ी, बट हैड टू स्टॉप विथ अ जर्क. जर्क मीन्स अ क्विक शार्प सडन मूवमेंट, झटका. वह पहाड़ियों की ओर दौड़ी पर एक झटके के साथ रुक गई. शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विथ अ जर्क. द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर. फर्दर मीन्स ऑनवर्ड, आगे. द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर. उसकी गर्दन में बंधी रस्सी उसे आगे नहीं जाने देती थी. बट द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर. हाउ शी हेटेड दैट रोप. उस रस्सी से वह कितना घृणा करती थी, अर्थात उसे रस्सी से अब घृणा होने लगी थी. शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर. उसने अबू की उसके लिए लाई हरी घास खाना त्याग दिया. शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर. जो घास, हरी घास अबू खान उस गोट को खिलाने के लिए लाया था, उसे भी खाना उसने बंद कर दिया. नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरी. लिसन मीन्स टू हियर और टेक इंटरेस्ट इन, ध्यान देना. न ही वह उसकी कहानियों को रुचि तथा स्नेह के साथ सुनती. नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विथ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. शी लॉस्ट हर एपिटाइट. एपिटाइट मीन्स हंगर और टेस्ट स्वाद या भूख. उसकी भूख भी समाप्त हो गई. शी लॉस्ट हर एपिटाइट. उसकी भूख खत्म हो गई. ग्रीव वेरी थिन. बहुत दुर्बल हो गई. एंड स्टेयर्ड. स्टेयर्ड मीन्स लुक्ड फिक्स्डली, एक टक लगाकर देखना. एंड स्टेयर्ड मूडली
मूडली मीन्स सैडली, दुखी मन से। वह बहुत थीन हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, और वह स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बेस्ड इन सनलाइट, और दुखी होकर, दुखी मन से उन पहाड़ियों के शिखरों की तरफ उदास होकर देखती थी जिन पहाड़ी शिखरों पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीस एंग्विश, एंग्विश मीन्स डिस्ट्रेस और पेन, कष्ट या पीड़ा, दर्द। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीस एंग्विश, अबू खान को चांदनी की पीड़ा समझ में नहीं आई। अबू खान को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि वास्तव में चांदनी की प्रॉब्लम क्या है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, फ्रैंकली मीन्स ओपनली एंड फियरलेसली, निर्भीक, बिना डरे उसने बोलने का निश्चय किया। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, और अंत में गोट ने अबू से मन की बात खुलकर कहने का निर्णय लिया। डियर अबू खान, शी सेड, उस गोट ने कहा, डियर अबू खान, प्रिय अबू खान, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, मुझे कृपया पहाड़ों पर जाने दीजिए। लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, इफ आई स्टे इन योर कंपाउंड, यदि मैं आपके कंपाउंड में ही रुकी रही तो मैं मर जाऊंगी। इफ आई स्टे इन योर कंपाउंड आई विल डाई, उस गोट ने अबू खान से स्पष्ट रूप से ये बात कह दी कि यदि मैं आपके कंपाउंड में रुकी रही, आपके कोर्टयार्ड में रुकी रही तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान को चांदनी की समस्या समझ में आ गई। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, पर उससे वह बहुत नाराज हुआ। द अर्थन पॉट, अर्थन मीन्स मेड ऑफ क्ले, मिट्टी का बना, विच कॉन्टेंट, विच हैड, वह मिट्टी का पात्र, विच हैड चांदनीज ब्रेकफास्ट, जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट रखा हुआ था, फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से गिर पड़ा, एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस, और उसके हजारों टुकड़े हो गए। द अर्थन पॉट विच कॉन्टेंट चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस, जिस मिट्टी के पात्र में अबू खान चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट लाया था वह उसके हाथ से गिर गया तथा उसके हजारों टुकड़े हो गए। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क्ड, अबू खान ने चांदनी से कहा, वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, चांदनी तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर, अबू खान ने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ का फूड, चारा पसंद नहीं है। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड, टेस्टियर मीन्स बेटर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप, अबू खान ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें अधिक स्वादिष्ट भोजन दूंगा तथा तुम्हारी रस्सी को भी लंबा कर दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, चांदनी ने कहा, धन्यवाद पर मुझे तो हिल्स पर ही जाना है, इसलिए लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे हिल्स पर, पहाड़ियों पर जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, रिस्क यू नो डेंजर, डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मीन्स स्टबर्न, STUBBORN, स्टबर्न, जिद्दी, यू ऑब्स्टिनेट क्रीचर, देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप। अबू खान ने उस गोट से कहा, क्या तुम जानती हो कि कितना खतरा तुम मोल ले रही हो, तुम हठी जीव, यू ऑब्स्टिनेट क्रीचर।
देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, पहाड़ियों पर एक डेंजरस वुल्फ रहता है। ही विल ईट यू अप, वह तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान डिड हिज बेस्ट टू थ्रेट हर, अबू खान ने अपनी तरफ से उसको चेतावनी दिया। चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने उत्तर दिया, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। उसने कहा, ईश्वर ने मुझे 2 हॉर्न्स दिए हैं, सींग दिए हैं, और मैं उस भेड़िए से फाइट करूंगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर। अबू खान ने कहा, फाइट द वुल्फ, वुल्फ से लड़ोगी? इंडीड, सचमुच। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ, क्या तुम अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गई हो? हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर, जो एक हिरण के आकार की थी। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, वह सारी रात थ्रू द नाइट, पूरी रात उस वुल्फ से मुकाबला करती रही, पर प्रातः वह मार दी गई। बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। अबू खान नरेटेड कलुआज स्टोरी फॉर द 50th टाइम, अबू खान ने 50वीं बार कलुआ की कहानी सुनाई थी। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, चांदनी का एक ही उत्तर था, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी अनवायर्ड, अबू खान बहुत गुस्से में हो गया, अनवायर्ड हो गया, नाराज हो गया, एंग्री हो गया। ही थंडर्ड, ही शाउटेड, थंडर्ड मीन्स शाउटेड, वह गरज पड़ा, जोर से चिल्लाया, यू आर नॉट गोइंग टू एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टूडे you will live in a small hut and not move about freely in the compound, आज से तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहोगी और कंपाउंड में, आंगन में मुक्त, फ्री, इधर उधर नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, अनग्रेटफुल मीन्स थैंकलेस, कृतज्ञ, तुम कृतज्ञ हो, उपकार को न मानने वाली हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, फिर भी तुम्हें उस वुल्फ से, उस भेड़िया से बचाना ही होगा। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट एंड शट द डोर, उसने चांदनी को, अबू खान ने चांदनी को एक छोटी सी झोपड़ी में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, पर वह बैक यानी पीछे की तरफ एक विंडो थी जिसे बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज, हर स्केप रूट, और यू कैन से पाथ टू फ्रीडम, उसी रात चांदनी उस खिड़की के रास्ते भागकर आज़ाद हो गई, फ्री हो गई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, सो लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 इज, Why did चांदनी hate the rope round her neck? चांदनी के गले में एक रस्सी बंधी होती थी, राउंड हर नेक, उस रोप से चांदनी क्यों नफरत करती थी? सो आंसर विल बी, चांदनी hated the rope round her neck as it would not let her go any further. It would not let her go any further means उस रस्सी की वजह से वह और आगे तक नहीं जा पाती थी। शी वॉन्टेड टू रन अक्रॉस द ग्रीन फील्ड्स, वह हरे भरे फील्ड्स में, ग्रीन फील्ड्स में इधर उधर घूमना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी। टूवर्ड्स द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ। हाउएवर द रोप राउंड हर नेक स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन जो उसके गले में रोप थी, रस्सी थी, उस रस्सी से बंधे होने के कारण वह उस स्थान तक नहीं जा पा रही थी। द रोप
राउंड हर नेक स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग सो। उसके गले में जो रस्सी बंधी थी, उस रस्सी की वजह से ग्रीन फील्ड्स तक वह नहीं जा पा रही थी। इट रेस्ट्रिक्टेड हर फ्रीडम, और इस रस्सी की वजह से उसकी फ्रीडम भी रेस्ट्रिक्टेड थी, उसकी स्वतंत्रता भी बाधित हो रही थी। आई वुड लाइक टू रिपीट द आंसर अगेन। चांदनी हेटेड द रोप राउंड हर नेक as it would not let her go any further. She wanted to run across the green fields towards the hills. However, the rope around her neck stopped her from doing so. It restricted her freedom. Clear? Okay. Now the second question is, now Abu Khan understood Chandni's problem. अब अबू खान को चांदनी की समस्या समझ में आ गई। वॉट वॉज चांदनीज प्रॉब्लम? चांदनी की समस्या क्या थी? सो योर आंसर विल बी चांदनी वांटेड हर फ्रीडम। चांदनी को अपनी आज़ादी चाहिए था। शी विश्ड टू गो टू द हिल्स। उसने इच्छा जाहिर किया कि वह पहाड़ियों पर जाए, हिल्स पर जाए। शी फेल्ट दैट, उसने अनुभव किया, If she stayed on in Abu Khan's compound, she would die. चांदनी ने इस बात का एहसास किया, इस बात को फील किया कि यदि वह अबू खान के कंपाउंड में रहती है तो वह मर जाएगी। She felt that if she stayed on in Abu Khan's compound, she would die. Now question number 3 is, Abu Khan pushed चांदनी into a small hut. अबू खान ने पुश करके, धक्का देकर चांदनी को एक छोटी सी झोपड़ी में भेज दिया। दिस शोज दैट ही वॉज क्रूएल, लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, वॉज सेल्फिश। अबू खान ने चांदनी को धक्का दिया और धक्का देकर उसे एक झोपड़ी के अंदर भेज दिया। दिस शोज दैट ही वॉज, इससे यह स्पष्ट होता है कि ही वॉज क्रूएल, वह निर्दयी था। ही लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, वह उससे प्यार करता था और उसके जीवन को बचाना चाहता था। ही वॉज सेल्फिश, वह स्वार्थी था। सो हियर राइट आंसर विल बी सेकेंड, ही लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ। माय डियर चिल्ड्रन, दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. I will explain third and final part of this story in my next video. Till then, you all take care of yourself. Thank you.